मोदी कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इधर एक्ट्रेस कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। मोदी बोली 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। इसके बाद सभी ने सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजारने वाली लोकसभा रहेगी। मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले तैयार रहे कार्यकर्ता, एनडीए में फूट हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के मोहला मानपुर में कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पजामा का नाड़ा काट दिया है। पार्टी तोड़ने, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने और डराने धमकाने वाले को जनता ने अच्छा सबक सिखाया है। एनडीए में फूट पड़ गई है, साल भर में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कुर्सी हिल गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थिति भी डगमग है। सभी मुख्यमंत्रियों की कुर्सी डगमगा रही है। वहीं साल भर में हो सकता है मध्यावधि चुनाव। भूपेश बघेल का बड़ा बयान। किसान से आरक्षक ने मांगे 50,000 रुपए, लाइन हुआ अटैच। बिलासपुर में ट्रैक्टर से ले जा रहा था रेत, पैसे नहीं देने पर पुलिसकर्मी ने पीटा। बिलासपुर में रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को एक आरक्षक ने रोक लिया और किसान से 50,000 रुपए की मांग करने लगा। पैसा देने से मना करने पर उसने जमकर पिटाई कर दी। वहीं ट्रैक्टर को पकड़कर चौकी में खड़ा कर दिया। उसकी हरकतों से परेशान होकर किसान ने मामले की शिकायत आईजी संजीव शुक्ला से कर दी, जिसके बाद एसपी रजनेश सिंह ने उसे लाइन अटैच कर दिया है। पूरा मामला बेलगाहना चौकी क्षेत्र का है। टेंगनमाड़ा करवा निवासी धनंजय कुमार साहू पेशे से किसान हैं। उसने आईजी दफ्तर में लिखित शिकायत कर बताया कि वह गांव के अपने मकान में बाउंड्री वॉल बनवा रहा है, जिसके लिए वह 4 दिन पहले खुद के उपयोग करने के लिए ट्रैक्टर से रेत लेकर जा रहा था। तभी बिटकुली चौक के पास बेलगाहना चौकी में पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र सिंह ने उसे रोक लिया। आरक्षक ने अवैध रेत परिवहन करने के नाम पर उससे 50,000 रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर आरक्षक ने ट्रैक्टर से उतारकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं किसान ने बताया कि आरक्षक सत्येंद्र सिंह क्षेत्र में घूम घूम कर गुंडागर्दी करता है और अवैध वसूली भी करता है। इससे पहले भी उसकी शिकायत की गई थी, जिस पर उसे चौकी से हटा दिया गया था, लेकिन पुलिस अफसरों से मिलकर उसने दोबारा अपनी पोस्टिंग बेलगाहना में ही करवा ली। बताया जा रहा है कि बेलगाहना चौकी प्रभारी ने अपने पेट्रोलिंग टीम को इस तरह से अवैध वसूली करने के लिए खुली छूट दी है। यही वजह है कि पुलिसकर्मी बिना रोक टोक के बेधड़क उगाही करते हैं। इलाके में शराब की अवैध बिक्री और नशे का सामान बेचने वाले से भी इनकी मिली भगत रहती है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि 5वीं बार लोकसभा चुनाव में चुने गए, दिल्ली में होगी हार की समीक्षा। चरणदास महंत ने कोरबा लोकसभा में जीत के बाद कहा कि आज तक मुझे भगवान के सिवा किसी ने मदद नहीं की, लेकिन मुझे यह कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि हम 5वीं बार लोकसभा में चुने गए। 3 बार जनता ने मुझे चुना और 2 बार मेरी धर्मपत्नी को। दरअसल शुक्रवार को चरणदास महंत ने रायपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी पूरे दिल और दिमाग से, पूरी ईमानदारी से अपने लिए संघर्ष किया जाए तो खुद को विजयी मानकर चुनाव लड़े, तभी आप चुनाव जीतते हैं। अगर आपके मन में कोई कसक है या फिर किसी गलत चीज का एहसास, तभी चुनाव लड़ने में कठिनाई होती है। महंत ने कहा कि मैंने हमेशा अपने साथियों के साथ भाषण में कहा कि जो ईश्वर को साक्षी मानकर गरीबों को प्रति समर्पित रहते हैं, उनको भगवान, ईश्वर, खुदा या ईसा मसीह जो भी कह लीजिए, वो जरूर मदद करते हैं। कल दिल्ली में होगी हार की समीक्षा, वहीं हो सकते हैं शामिल महंत भी। स्वास्थ्य मंत्री बोले काम करिए, रिपोर्ट नहीं रिजल्ट चाहिए। रायपुर में समीक्षा मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि सुपेबेड़ा में डायलिसिस सेंटर शुरू करेगी साय सरकार। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मैराथन बैठक ली, विभाग के कामकाज की समीक्षा की। वहीं जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं जायसवाल ने अधिकारियों को कहा कि विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए, ताकि जनता की राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर चलती रहे।
आचार संहिता हटते ही छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर हुआ जारी। आईएएस नीलेश अब कांकेर कलेक्टर सिंह को विशेष गृह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। लोकसभा चुनाव निपटने और आचार संहिता हटते ही राज्य में प्रशासनिक फेरबदल शुरू हो गया है। नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को कांकेर का नया कलेक्टर बनाया गया। वे अब तक छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी थे। अब तक कांकेर कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे अभिजीत सिंह को मंत्रालय में पदस्थ कर विशेष सचिव गृह एवं जेल विभाग बनाया गया है। साथ ही वासु जैन को मंत्रालय में योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग में अवर सचिव बनाया गया। वे अब तक सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थे। शुक्रवार को मंत्रालय से सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव मुकेश कुमार बंसल ने यह आदेश जारी किया। हाल ही में आईएफएस अफसर अनिल साहू को राज्य लघु वनोपज संघ का एमडी बनाया गया है। रायपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस विभाग में 207 पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर हुआ। आदेश में 10 एएसआई, 37 हेड कांस्टेबल और 160 कांस्टेबल शामिल है। आदेश हुआ जारी।